आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, बीए पार्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य आपके एग्ज़ाम शुरुआत होने वाली है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की सीरीज़ जो इम्पोर्टेंट आने लायक हैं उनके में मेन जो बिंदु हैं उनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, आपके पहला जो पाठ है वो आचार्य केशवदास का है और आचार्य केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। क्योंकि क्या है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथ जो है वो भरमार लिखे हैं, जिनमें उनके कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है और रामचंद्रिका है। उनकी रामचंद्रिका को छंदों का अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण उनकी रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप आराम से क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा आपने पॉइंट जमाया और आपने उसको चालू कर दिया, नहीं। सबसे पहले आप जिस भी क्वेश्चन को करो उस क्वेश्चन की कम से कम 5 पंक्तियाँ आप प्रस्तावना भूमिका के रूप में लिखिए कि जो क्वेश्चन पूछा है, जिस कवि का है, सबसे पहले उसकी शॉर्ट जो समरी है वो बनाकर आप 5 लाइनों में लिख दीजिए तो अच्छा लगेगा। एक जो मतलब जिसे अपन कहते हैं कि उत्तर देने की एक तरीका है, एक शैली है, तो उस शैली और तरीका से आप करोगे तो फिर तरीके के ही नंबर आपको मिलेंगे, अन्यथा नंबर ऐसे नहीं मिलते। आपने कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर डाल दिया और बस एक पन्ना इधर से भरा, एक इधर से भरा, न कोई पॉइंट न भूमिका है, न कोई निष्कर्ष है, तो फिर आपको नंबरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी भूमिका प्रस्तावना बनाइए, उसके बाद एक पॉइंट जो है एक के बाद एक पॉइंट रखिए, उसके बाद आप निष्कर्ष करिए। तो देखिए, यहाँ जो बात दी है तो आपका पहला पाठ है कि केशवदास कठिन काव्य के प्रेम, या कहीं दूसरे शब्दों में कि केशवदास के हृदयहीन कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखना, आपसे कठिन काव्य का प्रेम पूछे चाहे हृदयहीन कवि पूछे, तो फिर आप समझ लीजिए कि इन्हीं पॉइंटों को इनमें रखना है। समझ लो आप, क्योंकि केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो है वो क्या है, वो आंसर जो है वो चालू करना है और सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना, या फिर दूसरे शब्दों में आप कहें भूमिका। भूमिका क्या होती है? प्रस्तावना भूमिका एक आधार होता है। अरे अपन मकान बिल्डिंग बनाते हो, उससे पहले नींव भरते हैं, बगैर नींव क्या मकान बन जाता है? नहीं बनता। तो बगैर आधार के क्वेश्चन भी चालू नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन XYZ आप करो तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना भूमिका बनाए और भूमिका प्रस्तावना बनाने के बाद फिर आप उसमें जिस कवि का है ना उसके विषय में 2, 4, 5 पंक्ति जरूर लिखिए। ठीक है, यहाँ आपको केशवदास का पूछा है तो आप केशवदास के विषय में लिखिए कि केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, रीतिकाल में भी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, नहीं क्या, जिन्होंने क्या है कि लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने अपने काव्य में क्या किया है? पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार प्रदर्शन उनके काव्य में देखने को मिलती है। कथनों की शब्दावली, अर्थ की गंभीरता, उक्ति वैचित्र उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसीलिए क्या है कि उनको कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा गया है। 2, 4, 5 पंक्ति हैं, उनमें आप समेट दीजिए उनकी और उनके द्वारा रचित जो प्रमुख काव्य रचना है कि इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है। तो इनको भी आप लिख दीजिए तो उनकी एक भूमिका तैयार हो जाती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इन पॉइंटों को रखिए। समझ गए आप बात को? तो देखिए, अब इनके कठिन काव्य का प्रेत हृदयहीन कवि उससे संबंधित ये पॉइंट है। हो सकता है कि आपके पास सीरीज में हो सकता है कि नहीं भी हो, नहीं क्या। तो यहाँ जिसमें दिया है कि अर्थ की गंभीरता है, अर्थ की गंभीरता का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि शब्द जो हैं उनका अर्थ एक नहीं, एक से अधिक अलग अलग, क्योंकि हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और उन
उन अर्थों को समझना, किस अर्थ का क्या अर्थ दिया है, और उस अर्थ को समझ पाना बहुत मुश्किल है, गंभीर है। शब्दों के अर्थ की गंभीरता पाई जाती है किसके? केशव दास के काव्य में। इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कहा है, क्योंकि उनके शब्दों के अर्थ की गंभीरता समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो? सरलता, 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 सहजता का अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, इसका मतलब है सरसता। सरसता का मतलब है कि ऐसा काव्य जिसमें कोई आनंद नहीं हो, सरसता। समझ लो, सरसता नहीं है, सरलता नहीं है। अरे जब सरसता सरलता किसी काव्य में नहीं है, ये अभाव है, कमी है, तो वो काव्य उतना ही बुरा लगेगा। पाठक जो दर्शक है, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है ना, उसको जब तक सरसता सरलता नहीं होगी, ये इसका अभाव है, पाया गया है। किसमें? केशव दास के काव्य में। इसीलिए उनको क्या बोला है? कठिन काव्य का प्रेत बोला है। क्लिष्ट कल्पनाएं, इसका मतलब, क्लिष्ट का मतलब है कठोर, जो चाहे वो शब्दों से हैं, चाहे उनकी कल्पनाएं हैं। क्योंकि कारण क्या है कि पांडित्य और प्रदर्शन उनको करना था, इसलिए क्लिष्ट कल्पनाएं उन्होंने की हैं, क्योंकि उनको रीतिकाल का आचार्य बनना था। जब तो क्लिष्ट कल्पनाएं उनके काम में देखने को मिली है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव दास एक हृदयहीन कवि है। हृदयहीन बोला है, हृदयहीन का मतलब है कि अगर हृदयहीन नहीं होता तो फिर उनके काम में सरलता होती, सरलता होती और सहृदय होते, भावुक होते। लेकिन सहृदय भी नहीं है, भावुकता भी नहीं है, सरलता भी नहीं है, सरलता भी नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला है? हृदयहीन। ऐसे लगता है जैसे केशव दास के पास हृदय नहीं है। इसका मतलब है कि जो काव्य रचा है उसको पढ़ने वाला जो आदमी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसको समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, सीधी बात है, क्योंकि क्लिष्ट कल्पनाएं होंगी, क्लिष्ट शब्द होंगे, कठिन शब्दावली होगी, उनके अर्थ की गंभीरता होगी, तो नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसीलिए उनको हृदयहीन कवि बोला है। शब्दों की दुरूहता, दुरूहता का मतलब है कठिनाई। दुरूहता का मतलब क्या है? कठिनाई। इसका मतलब है शब्दों की दुरूहता। अरे जो अपने काम में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का जो चयन किया है ना, उसमें दुरूहता देखने को मिलती है, उसमें कठिनाई देखने को मिलती है। जिन शब्दों को न तो पढ़ा जाता है, न उनको समझा जाता है, न उनके भाव और उनके अर्थ को समझा जाता है, तो शब्दों की दुरूहता पाई जाती है। इसीलिए कठिन काव्य के प्रेत है। क्या दिया है? कठिन शब्दों की शब्दावली। अब शब्दावली, शब्दावली का मतलब है अवली, अवली का मतलब है बेल से, शब्दों की बेल। अरे जो शब्दों की बेल है ना, वो सरल नहीं है, वो क्या दिया? कठिन, कठिन शब्दों की बेल है, उनके काव्य में जो पाई जाती है। इसका मतलब है कि उनके द्वारा रचित जो काव्य है ना, वो कठिन शब्दों से भरा पड़ा है। जैसे इंग्लिश में मीनिंग होती है, इसी तरह से हिंदी में भी शब्दकोश रहता है, लेकिन शब्दकोश में से जिन शब्दों का प्रयोग किया है ना, वो कठिन शब्द है। इसीलिए कठिन शब्दों की शब्दावली इनके काव्य में मिलती है, इसीलिए कठिन है। क्योंकि कठिन काल बोला है, तो काल का मतलब है रचना। जो भी उन्होंने लिखी है उन सब में ये विशेषता पाई जाती है। क्या लिखा? चमत्कार प्रदर्शन अधिक। और जो काव्य लिखे हैं, तो ये रीतिकाल का, रीतिबद्ध धारा का जो काल था, उसमें होड़ मची हुई थी। आचार्य का प्रदर्शन करना, पांडित्य प्रदर्शन करना, अपने लक्षण ग्रंथ लिखना, लक्षण ग्रंथ लिखना, उनमें क्या करना? चमत्कार प्रदर्शन करना। तो चमत्कार प्रदर्शन अधिक किया है, इसीलिए उनके काल क्या है? कठिन काल बना है। कठिन काल क्यों बना है? क्योंकि चमत्कार अधिक प्रदर्शन किया है। अब वो चमत्कार अलंकार से संबंधित होता है, चमत्कार छंद से संबंधित होता है, चमत्कार भाषा से संबंधित हो सकता है, किसी, कुल मिलाकर उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन अधिक किया है, इसीलिए काव्य कठिन बन गया है। पांडित्य प्रदर्शन किया है। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब है जो बौद्धिकता है, बौद्धिकता, वो सरस और सहज नहीं है। सरस सहज होती तो पांडित्य प्रदर्शन में अधिक नहीं होता। अरे पांडित्य प्रदर्शन किया है क्योंकि उस समय एक होड़ लगी हुई थी, जिसमें ये साबित करना था कि भाई किसको रीतिकाल का आचार्य माना जाए।
जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना था? चिंतामणि त्रिपाठी को माना। विश्व प्रसाद मिश्र जो दिया है उसने किसको माना था? आचार्य केशवदास को माना है। तो आखिरकार आचार्य केशवदास को ही क्या माना गया था? रीतिकाल का आचार्य घोषित किया था। लेकिन इसी होड़ चलने के कारण सारे कवियों में क्या थी? पांडित्य प्रदर्शन अधिक मिला है। अपने काव्य को श्रेष्ठ करने में लगे रहे, अपनी जो बौद्धिक प्रयोग है उसको अधिक से अधिक प्रयोग करने में लगे रहे, इसीलिए उनके काम में पांडित्य प्रसन्न अधिक देखने को मिलता है। छंद अलंकारों की अधिकता पाई गई है। छंद अलंकार, अरे भाई देखिए, किसी भी काव्य को आप रचोगे तो जब तक उसमें छंद अलंकारों का सामान्य प्रयोग नहीं होगा, जब तक वो अच्छी नहीं बनेगी। अरे कहीं एक सीमा तक छंद अलंकारों का प्रयोग ठीक लगता है, लेकिन भरमार छंद अलंकारों का प्रयोग अधिक। भाई कोई भी स्त्री है, किसी स्त्री पर एक लिमिट का जो प्रसाधन है, गहना है, जो आभूषण है, वो पहने तो अच्छे लगे। अगर वही गहने आभूषण आवश्यकता से अधिक पहने तो वही उसकी कुरूपता का कारण भी बन जाते हैं। तो यहाँ छंद अलंकारों की अधिक पाया गया है। जैसे आपने सुना है केशवदास द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसमें भरमार छंदों के प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर क्या होता है? जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र क्या मिलते हैं? जानवर पशु पक्षी मिलते हैं अजायब घर में। ठीक उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के छंद अलंकारों का प्रयोग किया है। कौन? रामचंद्रिका में। जो आपका पाठ है अंगद रावण संवाद, वो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा है, और वो कहाँ से लिया है? रामचंद्रिका से लिया है। सहृदय एवं भावुकता का अभाव, ये भी कमी पाई गई है केशवदास में, क्योंकि हृदयहीन है इसीलिए कठिन काव्य बना है। तो हृदयहीन क्यों है? सहृदय का मतलब क्या होता है? सहृदय का मतलब होता है सामने वाले के दुख को समझना और उसके अनुसार अपने काव्य को रचना। तो यहाँ सहृदयता नहीं थी। और क्या है? भावुकता। भावुकता का मतलब है भाव विचारों में कठिनाई है। सहृदय कभी नहीं है, सामने वाले का ध्यान नहीं रखा है इन्होंने कि कोई मेरे काव्य को पढ़ेगा तो क्या कहेगा। उनमें कठिनाई पाई गई है, उनमें शब्दों की कठिनाई पाई गई है। तो फिर सहृदय भावुकता का जो सिस्टम है ना, वो उसमें नहीं पाया गया है। इसीलिए क्या बोला है? कठिन काव्य बोला है। क्यों बना है? कि हृदयहीन कभी पाए गए हैं, उनके अंदर हृदय नहीं है। हृदय होता तो सहृदय भावुकता का अभाव नहीं होता। इसीलिए इनको क्या बोला है कि कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कभी बोला है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो इन थोड़ा सा पॉइंटों को आप याद रखना। और सबसे लास्ट में आपको क्या देना है? निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष का मतलब होता है एक भाई निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध धारा के या रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास जो है ना, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केशवदास कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि है, क्योंकि उनके काव्य में ये सारी चीज़ दिखाई देती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जो चीज़ है वो मैंने प्रकाश डाला है, तो थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। नमस्कार।